हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए द पीक ऑफ ट्रू मार्शल कल्टीवेशन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ पर यान फेंग को वो स्टार चैम्बर कॉमर्स के लीडर के पास ले आती है, जहाँ हम देखते हैं कि उस लीडर की वाइफ काफी ज्यादा ही बीमार होती है। तभी उस प्रेसिडेंट का नाम भी बताया जाता है, जिसका नाम प्रेसिडेंट यान होता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि पहले तो प्रेसिडेंट यान वहाँ काफी ज्यादा परेशान होता है और फिर कहने लगता है कि तुम भी आओ, कर लो ट्राई। आज तक इतने बड़े बड़े फाइनर्स, कल्टीवेटर्स और डॉक्टर्स आ गए, कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया, तुम भी निराश होकर ही वापस जाओगे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है और वहाँ पर वो प्रेसिडेंट यान की वाइफ को आखिरकार हील कर लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर प्रेसिडेंट यान काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहने लगता है कि आज तो तुमने मुझे सच में खुश कर दिया। तभी हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर वो प्रेसिडेंट मान जाता है और कहने लगता है कि इस लड़के की जो जो शर्तें हैं उन सबको पूरे करो और लिंगियन स्टोन का 10% भी ले लो। ये सारी बातें सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि मास्टर वो सारी बातें तो ठीक है, मगर वहाँ पर सी फैमिली, काउ फैमिली और किंग फैमिली भी आए थे और उन्होंने भी उस लिंगवान स्टोन को देख लिया है। अगर मैं आपको भी दे दूं तो वो लोग भी मुझसे वो स्टोन मांगेंगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जाकर उनसे बात कर लूंगा। ये कहते ही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर होता है वो उनके पास चला जाता है, लेकिन अगले ही सीन में वो काफी ज्यादा निराश आता है और कहने लगता है कि वो लोग नहीं मान रहे। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम नी सिटी और अपनी सिटी के बीच में एक कंपटीशन कराएंगे और वो कंपटीशन 3 राउंड कंपटीशन होगा। जो भी उस कंपटीशन को विन करेगा वो लिंगवान स्टोन का एरिया और वो जितने भी लिंगवान स्टोन है वो उसे दे दिए जाएंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो फेंग होता है वो अपनी टी वापस आ जाता है। अगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो लिनियान होती है वो भी वहाँ पर फेंग के साथ आ जाती है, क्योंकि इस मैच में सिर्फ एक ही महीना रह गया था। हम देखते हैं वहाँ पर फेंग खड़ा होता है, वो कहने लगता है कि मुझे इतना ज्यादा पावरफुल बनना है कि अगर किंगली सेट ने हमारे ऊपर अटैक भी कर लिया तो हम उस आसानी से कुचल सके बिना किसी की मदद से। कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है रात के समय। तभी हम देखते हैं कि वहाँ रात के समय 2 असैसिन आते हैं और वो सीधा आकर वहाँ फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ फेंग को देखते हैं, जहाँ फेंग भी रेडी हो जाता है उनके अटैक को झेलने के लिए, लेकिन वहीं पर के साथ लिनियान भी फाइट करने आ जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि लिनियान काफी ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज कर रही होती है, जिसे देखकर वहाँ पर फेंग भी काफी हैरान होता है। अभी हम देखते हैं कि जो फेंग होता है वो अपने एनिमी असैसिन को पकड़ता है और काफी ज्यादा बुरे तरीके से मार के लास्ट में उसे जान से मार देता है। लेकिन वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो असैसिन वहाँ पर लिनियान से फाइट कर रहा होता है वो वहीं से ही भाग जाता है। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो फेंग होता है वो उस लिंगवान स्टोन से कल्टीवेशन करते हुए लिंगवान रीलम तक पहुंच जाता है, जो कि उसके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होती है। फिर आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जहां पर वो रखा गया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो मैच स्टार कॉमर्स नंबर में रखा जाता है और वहीं पर ही वो प्रेसिडेंट यान भी आ जाता है उस मैच को देखने के लिए। उसके साथ उसकी डॉटर बीन भी होती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो फेंग होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और अभी हमें पता चलता है कि जो बीन होती है वो फेंग की पिछले जन्म की काफी पुरानी साथी होती है और वो फेंग की एक लवर भी होती है। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बीन होती है फेंग को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि इसे तो मैं काफी ज्यादा पहले से जानती हूँ, मगर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि फेंग को सब पता होता है। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड किंगली सेट जीत जाता है और सेकंड राउंड स्टार चैम्बर कॉमर्स जीत जाता है। और वहीं पर ही हमें थर्ड राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि थर्ड राउंड में फाइट करने के लिए वहाँ पर फेंग खुद ही आ जाता है और वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट करके उस राउंड को भी विन कर जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वो स्टार कॉमर्स इस मैच को जीत जाता है, क्योंकि 2-1 का रिजल्ट आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि इस सारे सीन को देखकर वहाँ पर किंगली के हेड और जितने भी मास्टर आए हुए होते हैं इस फाइट को देखने के लिए, वो लोग वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि फेंग वहाँ पर जाता है और वहीं पर ही बीन भी उसके साथ आने लगती है और कहती है कि हम लोग यहाँ पर आर्टी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और ये एक तो बहाना होता है, जहाँ हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि जो पिछला जन्म होता है उसमें हाउतियन सेक्ट को ने ज्वाइन किया होता है और वो भी बीन की मदद से, क्योंकि वो बीन को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जानता होता है। और तभी हम देखते हैं कि बीन आज भी इसीलिए फेंग की मदद करने के लिए वहाँ जा रही होती है। सफर के दौरान वहाँ पर हम देखते हैं जो बीन होती है वो वहाँ पर फेंग को काफी ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करती है और हाउतियन सेक्ट के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन बताती है। आखिरकार
आखिरकार वो लोग वहाँ पर उस हाउटिन सेट पहुँच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक मेडिसिन किंग होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और तभी वहाँ पर बीन उस मेडिसिन किंग से वहाँ उस फैंग को मिलाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मेडिसिन किंग होता है वो काफी ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद बीन के कहने पर वो फैंग को अपना डिसाइफर एक्सेप्ट कर ही लेता है। इसी के बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है और तभी हम वहीं पर फैंग और बीन को देखते हैं, जहाँ हम फैंग को देखते हैं जो बीन से कुछ कह रहा होता है और फिर कहने लगता है कि बीन तुम्हारी बॉडी आइज एट्रीब्यूट वाली है, जो कि एक रेयर फिजिकल बॉडी है, ये काफी ज्यादा यूनिक बॉडी है, ये किसी किसी को मिलती है और तुम काफी ज्यादा खुश नसीब हो भी। लेकिन जितने उसके फायदे हैं इसमें एक उतना बड़ा नुकसान भी है। जब भी अपने आप को कल्टीवेट करोगी या एक फॉर्मेशन को क्रिएट करोगी, तुम्हें अपने अंदर आइज एट्रीब्यूट को कंट्रोल में रखना होगा। अगर वो ऊपर नीचे हो गए तो उससे तुम्हारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो बीन होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर वहाँ हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो उसे समझाता है और कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कल्टीवेशन और पावर से तुम्हारी उस जोरी को भी ठीक कर दूं। ये बात सुनते ही वहाँ पर खुश हो जाती है, मगर वो कहती है कि मुझे उस कोल्ड पॉइजन से डर लग रहा है जो मेरी मदर को हुआ था। ये बात सुनते ही वहाँ पर फैंग कहने लगता है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पॉइजन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि अगर वो पॉइजन तुम्हारे पास भी आया तो तुम अगर उस टेक्निक को यूज कर लोगी तो वो पॉइजन कभी भी तुम्हें दिखेगा भी नहीं। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ जो बीन होती है वो वहाँ फैंग को शुक्रिया अदा करने लगती है और हमें पिछले जन्म का सीन बताया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो बीन होती है वो पिछले जन्म में इन एट्रीब्यूट को कंट्रोल नहीं कर पाती और इसी वजह से इसकी डेथ हो गई होती है। लेकिन इस बार हम फैंग को देखते हैं जो बीन के लिए काफी ज्यादा ही चिंतामंद होता है और इस बार वो प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी हालत में बीन को कुछ भी होने नहीं देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बीन के ग्रैंडफादर आते हैं और वहाँ मेडिसिन किंग से कहने लगते हैं कि तुम्हारे डिसाइफर फैंग ने मेरे ग्रैंडसन जीन को हर्ट किया है। जीन वही बंदा होता है जिसने किंग सीसेट से हाँ उस ब्रिटिशन में कॉम्पीट किया होता है, उसी कंपटीशन ने फैंग ने इसे हरा दिया होता है। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो मेडिसिन किंग होता है जिसका नाम हाउलिन होता है वो कहने लगता है कि इसमें इस लड़के की कोई भी गलती नहीं है, इसमें जितनी भी गलती है वो तुम्हारे ग्रैंडसन की ही है। बस सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनका ग्रैंडफादर खड़ा हुआ होता है वो बहस करने लग जाता है, जहाँ हम हाउलिन को देखते हैं जो उससे जाने के लिए कहता है और कहता है कि इंदा यहाँ पर आना भी नहीं। तभी हम देखते हैं ये कहते ही वहाँ पर जो इनका ग्रैंडफादर होता है वो कहने लगता है कि नेक्स्ट कंपटीशन में मैं तुम लोगों को देख लूंगा, तुम लोग काफी ज्यादा उछल रहे हो, तुम लोग को तुम्हारे पूरे सेट को इस बात की सजा मिलकर रहेगी। कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं और फैंग को भी इस बारे में पता होता है, जहाँ हम देखते हैं कि फैंग भी आहिस्ता आहिस्ता और छुप छुप कर कल्टीवेशन को ग्रेड कर रहा होता है। वो काफी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो जंगवान पीक लेवल के पीक तक पहुंच जाता है। वहीं पर ही आखिरकार वो दिन आ जाता है कंपटीशन का, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंग काफी ज्यादा ही मोटिवेटेड होता है, अपने आप को शक्तिशाली फील कर रहा होता है और इसी के साथ हमारा ये सीरीज का लास्ट एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अगर आप नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में बता दो। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।